रतलाम से खंड ज्ञान आश्रम से श्री श्री 1008 श्री स्वामी ज्ञानंद जी महाराज का अमृतमय प्रवचन होगा। सभी भक्त लोग प्रेम से श्रवण करें। शिव हम सूर्य का चिलका कांच में रहेगा, जिधर कांच घूमेगा उधर चला जाए। अंधेरे घर में गया तो ये घड़ा को प्रकाशेगा, बस। कौन? वो कांच का सूर्य, और ऊपर वाला सारे विश्व को प्रकाश रहा। ऐसे बुद्धि में जो चिदाभास है ये चीज को जानेगा, जिधर बुद्धि जाएगी। और सारे विश्व को जो जान रहा है अपने ज्ञान से, ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हाँ स्वयं प्रकाश है अपना। आप है सब, हाँ ये एक देशी, हम सर्वदेशी हैं। हाँ इसी कारण से भी वृत्ति आभास सही होवे। हाँ वृत्ति रहेगी तो आभास सहत रहेगी, उसके पीछे आभास चलेगा। हाँ वो छोड़ नहीं सकता। और विषय जो घट सो तमोगुण का कार्य है। अब कहो कि वास्तव घड़ा में जीव क्यों नहीं है, तो घड़ा जो है वास्तव मिट्टी के तमोगुण से बना, और तमोगुण में अंताकरण नहीं है। ये बात तो उनमें अंताकरण नहीं है तो उसमें आभास ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। झाड़ को पहाड़ को कहाँ ज्ञान है? बस क्रिया है उसमें, बढ़िया क्रिया शक्ति तो है पर ज्ञान शक्ति नहीं है, और अंताकरण में ज्ञान शक्ति है। इसे घड़ा में जीव न रहेगा, बस। या स्वरूप से जड़, स्वरूप से जड़ है वो, और ताके विषय अज्ञान और ताका आवरण, या में यह शंका हुए। अब ये शंका भाई शंका है, लंका है सब, अब शंका हो गई सब। हाँ? अज्ञान और ताका आवरण विषय दृष्टि से चेतन विषय है। अब अंताकरण, अब वो जो अज्ञान है घड़ा का है, तो अब अज्ञान घड़ा के आश्रय क्या रहेगा? क्यों? घड़ा तो अज्ञान रूप ही हो। जब वो अज्ञान रूप है तो अज्ञान के आश्रय अज्ञान का रहेगा। वो अज्ञान बिना आश्रय अधिष्ठान के रहे कि नहीं साहब? ये निर्णय है साहब। तो अज्ञान घड़ा में जो चेतन है, घटावच्छन, घटावच्छन पटावच्छन व्यापक चेतन के नाम है। घटावच्छन पटावच्छन, घड़ा है ये अस्थि, घड़ा को जान रहा भांति, और घड़ा प्रिय है। तो घड़ा में जो अस्थि भांति प्रिय है वो घटा अवच्छिन्न चेतन है, ये बात। तो वो चेतन के आश्रित अज्ञान को अज्ञान रहता है, बस। और वो चेतन के आश्रित रह के और उसको ढांक लेता है। किसको? चेतन को, और घड़ा को भी ढांक लेता है। क्यों? कि स्वभाव। अब क्यों क्यों क्या करते हो? जैसे मकान का अंधेरा मकान में रहता है, मकान को ढांके, और मकान में जैसी वस्तु उसको ढांक लेती सब ना, ऐसा स्वभाव है। तो वो अज्ञान जो है चेतन के आश्रित है और चैतन्य को ढांके। जैसे बेल है झाड़ पर रहती है, झाड़ को ढांक लेती है सब, ऐसे अज्ञान चेतन के आश्रित है और चैतन्य को ढांके। जैसे कोई वास्तव नित्य पुरुष है और स्त्री उनके आश्रय उन्हीं को धमकावे। हाँ? वही पुरुष के आश्रय स्त्री आती है और पुरुष को धमकाती है। हाँ, उसको फटकारती सब। हाँ हमने देखा, हम तुम्हारे गुरु हो तो हमारे चलाओ। हाँ क्या समझते? इनके मुखंड वो लगा दो लूघड़ा। हाँ तो उन्हीं के तो आश्रय है, उन्हीं को धमकाती है। और देख लो तमाशा। ऐसे ही वास्तव में चेतन के तो आश्रित है कोई माया अज्ञान, और चेतन को ढांके। तो दृष्टांत ले लो, पुरुष के आश्रय है और पुरुष की धमकावे। हाँ बहुत से पुरुष ऐसे होते ना, तो उसके चक्कर में पड़े रहते हैं। हाँ अपनी महिमा नहीं जानते हैं कि वास्तव में हमारे आश्रय रहती है। इससे वास्तव में चेतन के आश्रय अज्ञान, लेकिन चेतन को ढांके और प्याछे पीछे घड़ा पट को ढांक लेती है। अब दोनों वास्तव में आवरण है। और कब घड़ा के आश्रय अज्ञान, तो घड़ा तो अज्ञान रूप है, अज्ञान का आश्रय अज्ञान क्या रहेगा? तम रूप है वो तो साफ। हाँ ये उसका आधार अधिष्ठान चाहिए सब। अब वृत्ति गई हमारी, तब वृत्ति गई तो घड़ा में वृत्ति ने क्या काम किया कि चेतन का अज्ञान भंग तो वृत्ति ने कर दिया, बस। अब चेतन होगा निरावरण,
तो हुआ ज्ञान की जरूरत नहीं, स्वयं प्रकाश है। ये बात है। और चेतन का आवरण भंग हुआ, समझ लेना, वृत्ति गई तो घटावच्छिन्न चेतन का आवरण भंग कर दिया वृत्ति ने। अब वो चेतन में स्वयं प्रकाश है। कौन? एक घड़ा में जो अस्थि भांति पूरे सच्चिदानंद भरा है, तभी वहां वास्तव में नीति ज्ञान न चाहिए। अब बात जो है, घड़ा भी जड़ है, वृत्ति भी जड़ है, ये बात। तो घड़ा का ज्ञान हुआ चिदाभास से और चेतन का ज्ञान हुआ वृत्ति से, यानी आवरण भंग कर दिया, समझ गए? तो दोनों का ज्ञान हो जाता है। ये घड़ा है, देखो ये घड़ा है, तो घड़ा का ज्ञान हुआ, है का ज्ञान हो गया। तो है ये असली ज्ञान है। ऐसी चीज वस्तु बतलाओ जहाँ है ना आवे। हाँ, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये तेज है, ये वायु है, ये आकाश है, देखो। हाँ, ये घट है, ये पट है। हाँ, तो जिस समय ज्ञान घट का होता है उसी समय है का ज्ञान हो जाता है। ये हमारे यहाँ अस्थि ज्ञान है। हाँ, यह अखंड ज्ञान स्वरूप चेतन है। हाँ, इसी से वास्तव में लिखा है कि अनुभव, अनुनाम पीछे का भवनाम होने के, जो सबके पीछे ज्ञान होता है। हाँ, उसका नाम क्या? अनुभव। घट, ये घट है, ये जो है, और जो होगा नहीं तो तुम्हारे अज्ञान को ज्ञान को जाने कैसे सब है? तो वास्तविक ज्ञान है, वो अखंड है, अपना आप है, सच्चिदानंद सब। आप वास्तव में है का ज्ञान तो हुआ वृत्ति से, आपने भंग कर दिया, और घट का ज्ञान हुआ चिदाभास से। वो फल व्याप्ति से हो तो वृत्ति व्याप्ति, ये कहने का अभिप्राय है। हाँ, अब समझ लो। अज्ञान चेतन के आश्रित है, चेतन ही को विषय करे और चैतन्य को ढांके। जल की काई जली में है और जल को ढांक ले। हाँ, रामायण में लिखा भी है, पुरेन संगन ओट जल वेग न पाइए। ये पुरे में जो जब छा जाती है तो जल नहीं दिखाता, उसको ढांक लेते। ऐसे माया छिन्न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म, माया जो है उसी के आगे उसी को ढांक देती है। हाँ, और तुम्हारे कपड़ा जो है, ये साड़ी आड़ी तुम्हारे आश्रय से तुम्हारे को ढाके नहीं ढाके? तुम्हारे आश्रय से तुम्हारे को ढाके हैं। हाँ, ऐसे वो वास्तव चेतन के आश्रय माया रहती है और चैतन्य को ढांक लेती है। जैसे पुरेन जल पे रहती है और जली को ढांके देती है, ऐसे माया से जो ढका हुआ ब्रह्म है वो जल्दी वास्तव मूर्खों के जानने में नहीं आता है। हाँ, ये गुरु कृपा होती है, जब माया को हटाते हैं सब निकल पड़ता है सब। ये इसी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पुरेन संगन ओट जल वेग न पाइए मर्म, माया छिन्न, माया से घिरा हुआ जो ब्रह्म है ना, माया छिन्न न जान जैसे निर्गुण ब्रह्म। ये बात है। इसी से वृत्ति ज्ञान तो केवल घड़ा का ज्ञान होता है आभास से, और वहां वृत्ति के आवरण अपना दो ज्ञान हो जाते। किसको? ए मूर्खों को, वहां उन्हें पता नहीं चलता मूर्खों को। हाँ, ये आंख का ज्ञान तो चल है, देखो, तो जिस समय आंख का ज्ञान होता उसी समय है का ज्ञान हो जाता। हाँ, कहो तो कहाँ जहां पर होना ही बोलो। हाँ, है ब्रह्मपुच्छन प्रतिष्ठा, इसी से ब्रह्म सबकी पूछ है सब। हाँ, सबको पूछ है। हाँ, देख लो, है और तुमका नहीं है तो नहीं में है कहूं तो है नहीं, नहीं करो तो है, और है नहीं को जान रहा सोई तो मैं है। हिसाब लगाओ। हाँ, ऐसा बोलो कि जा में है ना बे। और एक बोला कि हम है ना कहेंगे, ना कहो न कहने में है। हजारों उल्लू सूरज को ना कहें तो क्या सूरज का अंधेरा बन जाएगा? अब रह गए। हाँ? हजारों उल्लू सूरज को ना कहें तो क्या सूरज अंधेरा बन गया है? तुम ना कहो तो न कहने में है, न कहना है और कहना है, दोनों में है। तो कह न कहने को जान रहा। हाँ, ये बात है। तो क्या बोलने में है और न बोलने में है? हाँ, बोलने में होके बोलने को जान रहा और न बोलने में होके न बोलने को जान रहा। तो सर्व में है और सर्व में होके सर्व को जान रहा, इस सर्व का आत्मा है।
और सबका आत्मा होने से परमात्मा है। कौन है ये? मैं हूं साहब। चिदाभास से एक घड़ा भर का ज्ञान होगा और सारे विश्व का जिससे ज्ञान हो रहा और साक्षी स्वयं प्रकाश है, अपना आप है। तो दो ज्ञान वहां हो जाते हैं, एक अस्थि ज्ञान और दूसरा घट का ज्ञान। घट का ज्ञान है चिदाभास का है और सारे विश्व का ज्ञान वो अपना आप है, सब है। हाँ, जो कीड़ी को जान रहा सारे विश्व को जान रहा। हाँ, कौन जान रहा? मैं जान रहा हूं। यह वेदांत का सिद्धांत, ये वेदांत का सिद्धांत है मूर्खों को छोड़ के। हाँ, मूर्खों को छोड़ के और वास्तव वेदांत सिद्धांत है, वो भी गुरु कृपा से जाना जाता है बस। कारण वेदांत भी जड़ी तो है, उसमें बात क्या है? वेदांत वेद का अंत हो जाता है साहब। जाए न जाना तो वेद। हाँ, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, रामायण खुद कह रही वेद नहीं जानता है। हाँ, गुरु महाराज जानते हैं तब वो जनाते, 5वां वेद है वो गुरु महाराज। हाँ, उन्हीं की कृपा है। हाँ, वेद क्या जाना? अब वेद में भूल जाओ तो वेद बतावे गुरु बतावे। हाँ, अरे वेद में तुम पढ़ने में भूल गए हैं। अब उन्होंने कहा कि हमने एक गीता में देखा है, ये लिखा है कि अंत में जो मूर्ख होता है उसकी मोक्ष होती। अरे हमने ये सब तो ना लिखा होगा साहब कि हाँ लिखा है, टीका में लिखा है कि अंत में जो मूर्ख होता है उसकी मोक्ष होती। हम ला तो उसमें लिखा कि अंतर्मुख होता है। अंतर्मुख माने अंतर्जामी, शरीर के भीतर है, ये मैं हूं मुखात्मा। तो जब उसको अपने अंतर्जामी रूप को जान लेता तो जाना तुम्हें ज्ञान मोक्ष कर वेद। तो अब वो वास्तव में अब वो बांचने वाला उल्टा कपुल्टा बांच गए। हाँ, ये क्या जाने हो रहे थे, बांट डाला। हाँ, तो कभी वास्तव में भूल जाए तो वेद क्या कहेगा? वो तो गुरु महाराज जो है उनकी कृपा है, सब दया है। हाँ, वही आते शरीर धारण करके लखा दे। तो जिस शरीर से जिस शरीर का ज्ञान हो गया वही सतगुरु भगवान है। जिस व्यक्ति का आवरण भंग हो जाता है वही सतगुरु। अब नाना गुरु नहीं होते। हाँ, ये वो गुरु कहीं मात्र त्रिवेणी वाला गुरु, कहीं झाली तालाब का गुरु, कहीं डोगरा होगा, दुनिया भर के। हाँ, मारे फिरते। हाँ, और सात अवस्था के प्रसंग में जो अज्ञान का आश्रय अंतःकरण सही आभास कहा, तो अज्ञान का अभिमानी। आप उसमें शंका पैदा हुई साहब कि आपने कहा कि एक अज्ञान आवरण जानो, तो वहां चिदाभास के आश्रित तुमने अंता का अज्ञान छोड़ा। वहां तो चिदाभास में रहा ये, और यहाँ कहते वास्तव में था वो व्यापक चेतन के आश्रित अज्ञान रहता है। तो आपके कहने में विरोध आ गया पूर्वा पर का। और नहीं, अज्ञान जो है वो चेतन के आश्रित रहता है ये, पर चिदाभास उसका आह्वान करता कि मैं अज्ञानी। जैसे वास्तव में शेर जी पगड़ी बांधे हैं, बढ़िया पगड़ी या टूटी फूटी बांधे हैं सब, और उनकी तिजोरी में धन रखा है। शेर जी की तिजोरी में धन रखा है सब है। तो तिजोरी जो है धन का आश्रय, और शेर जी आह्वान करते कि मैं धनी हूं, लो मैं धनी हूं ये, और है वो तिजोरी आश्रय। हाँ, और आह्वान शेर जी करते हैं सब। ऐसे आत्मा रूप तिजोरी में ये धन रखें। हम तो अज्ञानी भले, हमें तो आगे हमें न चली गया, हमें अज्ञानी भले, हमें अज्ञानी। आत्मा रूप की तिजोरी में ये जीव ने अपना अज्ञान रखा हुआ, तो आधार तो हुआ आत्मा, ये आत्मा रूपी तिजोरी, और फिर मैं अज्ञानी हूं। ये चिदाभास आह्वान करता है। मेरे घर में अंधेरा है, अंधेरे का आश्रय तो मकान है, और आह्वान ये करते हैं सब। तो आह्वान रूपी आश्रय तो ये है, और मुख्य आश्रय चेतन है। तो ये सब ने समाधान कर दिया साहब। हाँ, मैं अज्ञानी हूँ ऐसा अभिमान अंतःकरण से। मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञान रखा तुमने कहा, रामायण देख लो उठा के। निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, और पूर्व पर मोह धरे जल प्राणी। हाँ, निज भ्रम नहीं,
निज अपने स्वरूप में तो भ्रम नहीं, पर समझे अज्ञानी, अज्ञानी समझते। प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी, और अपना ज्ञान धर्म कहाँ गए? प्रभु में, वहां ज्ञान धर्म गए साहब। हाँ, ये बात है। और अवमान्य किया और ज्ञान वहां धर्म गए, तो नहीं तो भ्रम नहीं और समझे अज्ञानी। और प्रभु पर मोह धरे, प्रभु जो अपना आप है, हाँ, सर्व में होकर सबको जान रहा, इस सर्व का प्रभु हुआ लादन गए। अब देखो इनकी चौधरी ठेकेदार, जैसे उल्लू की आंख में अंधेरा है, हाँ, और सूर्य में, वहां सूर्य में लाद देता है तो उल्लू की आंख में, और सूर्य में देखता है। ऐसे उल्लू स्थानीय जो अज्ञानी मनमूत के थैला है, हाँ, ये अज्ञान तो वास्तव में तो है इनका, पर वहां रखेंगे, हाँ, वहां प्रभु में रखेंगे, आधार उसका बनाएंगे, आप हमारा फोन करेंगे सब बैठे बैठे। मैं अज्ञानी, इससे मुख्य आश्रय तो वास्तव में चैतन्य और ये अभिमानी रूप आश्रय है। ये समाधान उन्होंने कर दिया साहब, अच्छी तरह समझना चाहिए। ये समझने जो प्रकरण है, हाँ, ये नहीं कि एक कान से सुनना एक कान से निकाल देना, हाँ, यहाँ से सुना इधर चलेंगे, इधर सुना उधर निकल देंगे, फाटकता तो नहीं है। यहीं से एक कान सुना और दूसरे कान निकाल देना, हाँ, ये बात है। तो आह्वान करने वाला चिदाभास है, और अन्य अपना ज्ञान कहाँ रखा? आत्मा में। आत्मा रूप तिजोरी, रामान खुद बोल रही है, हाँ, प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी, जो जड़ है, मूर्ख रोग है, मनमूत का थैला है, शरीर बने बैठे हैं, वो अपना अज्ञान प्रभु पर धरे, जैसे उल्लू अपने आंख का अंधेरा सूर्य पर धरे। देख लो, तुम 100 उल्लू बैठे थे, एक हंस पहुंच गया था। हंस ने कहा कि देख लो कितना सूर्य बढ़िया निकल रहा, ओहो। उल्लुओं ने घेर लिया कि कह रहे मूर्ख, कहाँ सोए, कहाँ सोए, कहाँ सोए, ये समझ नहीं अंधेरा, क्या समझता है? हाँ, अरे सूर्य तो 3 काल में कभी हुआ नहीं, हाँ, जो किया हुई चीज की प्रशंसा करता और अंधेरे की प्रशंसा नहीं करता। अब 100 उल्लू और एक बात हंस, अब घेर लिया उन्होंने, खिसको 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 खिसकता उनको शरण भवे, तो फिर वो हंस वहां से उड़ गया था। ऐसे ही इनकी सभा में ऐसे ही पहुंच जाए, हाँ, तो घेर लेंगे हमको, हाँ, जब जिनने उल्लुओं की सभा में पहुंच जाए तो फिर देखो तमाशा, हाँ, जहाँ उल्लू गए तो वहां से खिसकंतम कुशलम भवे और वादी भद्रम न पश्यति। वादियों को अपना कल्याण तो देखना नहीं, उन्हें तो बाध करना, बस इसी से उल्लुओं के स्वभाव में शरीर जाता मनमूत की। हाँ, हम तो ज्ञान सभा में रहते हैं, हमारा तो ज्ञानानंद नाम है, हम ज्ञान सभा, हमारी यहाँ ज्ञान सभा उनके हार मास की सभा है। हाँ, समझ लो, चलो। इसी कारण से ज्ञान का आश्रय है और मुख्य आश्रय चेतन है। हाँ, जैसे कपड़ा तुम्हारे आश्रय है साहब, और तुम्हें भी ढाके हैं, यही ले लो, मोटे उद्देश्य ले लो, हाँ, और तुम्हारे आश्रय और तुम्हें को ढाके। जैसे अज्ञान चेतन में भी है और चेतन को ढाके, फिर इन चीजों को ढांक लेता, जैसे बादल सूरज को ढाके और इधर इधर भी अंधेरा कर देता, हाँ, नहीं कर देता। ओ अंधेरा हो रहा था, इधर बड़ा अंधेरा, काले काले बादल आए, देखो, हाँ, पर वो तुम्हारे लिए अंधेरा, तुम्हारे लिए उजेरा है, तुम्हारे लिए अंधेरा है और तुम्हारे लिए उजेरा, सूरज के लिए अंधेरा उजेरा नहीं है। हाँ, सूर्य तो वाता अंधेरा उजेरा सूर्य ही करके सिद्ध होता, सूर्य न हो तो अंधेरे उजेरे का पता ही न चले। हाँ, हम न हो तो ज्ञान अज्ञान को जाने कौन? हमसे ही वो ज्ञान अज्ञान तुम्हारा जाना गया है, सूर्य के समान हमें। पर ये अज्ञानी जो है, ये इनके लिए ज्ञान अज्ञान है, हमारे लिए ये जैसे अंधेरा उजाला इधर के लोग उनके लिए है, सूर्य के लिए नहीं। हिसाब लगा लो, हाँ, हिसाब लगाओ, नहीं गाली दो बैठे बैठे अपने घर में। अंधे बाबा गाली किसको दे रहे? कहते जिसको हमारे घर के दे रहे, जन्म को तो अंधा था, और घर के किसको दे रहे? जिसको हम दे रहे। लो, फिर अंधे बाबा वहीं को वहां पहुंच गए।
अंधे बाबा गाली किसको दे रहे कि जिसको हमारे घर के दे रहे, और घर के किसको दे रहे जिसको हम दे रहे। अरे अंधे बाबा, हाँ तो ये अंधनी कौन ठिकाना है साहब, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। हाँ आभास से अंतःकरण नहीं है, आभास से अंतःकरण अज्ञान का कार्य। अरे वो तो अज्ञान का कार्य, अज्ञान को छोड़ा है वो तो। हाँ हाँ वो तो अज्ञान से बना है वो तो अंतःकरण, स्वज्ञान रूप ही है। अरे भाई घड़ा जो है मिट्टी से बना तो मिट्टी रूप ही है, तो अंतःकरण अज्ञान से बना तो अज्ञान रूप ही तम रूप ही है। हाँ तो तम से सम क्या कटेगा बस। जो जाता कार्य हुए सुता का आश्रय बने नहीं। घड़ा जो है मिट्टी का आश्रय नहीं हो सकता है, मिट्टी घड़ा का आश्रय है। हाँ ऐसे अंतःकरण का आश्रय चैतन्य जो अंतःकरण का अंतर्गामी, हाँ अंतःकरण आश्रय नहीं हो सकता। अंतःकरण तो आधे और मैं आधार हूँ। या तो चेतन ही अज्ञान का अधिष्ठान रूप आश्रय है, और अंतःकरण का आधार भी हमें और अधिष्ठान भी हमें और दृष्टा के जानने वाले हमें। हाँ सीधा उपदेश है ना। अब अज्ञान है वो अज्ञान रूप ही है, तो केवल अज्ञान भंग करना है, वो अंतःकरण रहेगा नहीं। हाँ शुद्ध उसको बोध तो कराते नहीं, अंतःकरण शुद्ध करो, ये शुद्ध करो, वो शुद्ध करो, और दुनिया को उलझाते हैं। आप उलझे और उनको उलझा, अरे अपने स्वरूप ज्ञान करा दो, अंतःकरण न रहेगा। क्या अज्ञान कार्य अज्ञान रूप अज्ञान गया तो वो चले ही जाएगा बस, किसने जाना बदलाव। हाँ फौरन जान लेता है सब। इससे वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि लाख जन्म को खोते भले ही मतलब के मूर्ख लोग। हाँ जब तक अंतःकरण शुद्ध न होगा तब तक ज्ञान न होगा साहब। जब तक सुबह खूब टकी साफ न होगी तो सूर्य प्रकाश रहेगा नहीं, क्यों अंधेरा बन जाएगा साहब। जैसे बकते बड़ी मतलब का अनुभव है नहीं, पहले कंकड़ भर ले बजाते फिरते। हाँ जाना कुछ नहीं। हाँ? और चैतन्य को अज्ञान विषय करे, और चैतन्य के आचार चैतन्य का विषय करना यहाँ ढांकना, यहाँ विषय का ये मतलब वो न लेना। यानी चैतन्य के आचार और चैतन्य को नहीं जानने देता और अज्ञान सबको जानने देगा, पर जीव को शुरू को न जानने देगा बस। और तो अज्ञानी सबको जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, जीव को जानते हैं, सबको जानते हैं, पर अब तुम्हारा स्वरूप क्या बोलो। अरे भाई ईश्वर को जानते हैं, हाँ जानते, जीव को जानते, पर जीव ईश्वर का स्वरूप क्या है? तो अज्ञान जो है सबको जानने देता है पर अपने स्वरूप को नहीं जानने देता है। हाँ ऐसा वास्तव ढाके हैं सब। वो तो सतगुरु महाराज आएंगे, हाँ धूर्धानी बस ये मुझे बिटप नहीं सके उपारी, पुरुष कुयोगी जिम्र गाड़ी। ये कुयोगी ढोंगे जितने जोगी होते हैं अज्ञान रूपी झाड़ को नहीं उखाड़ सकते। हाँ इसका आवरण करना, सो अज्ञान विषय करना और स्वरूप को न जानना, यानी स्वरूप को नहीं जानने देना, बस यही आवरण। और तो अज्ञान सबको जानने देगा पर अपने स्वरूप को नहीं जानने देगा। आप पूछ लो हाँ कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, जीव का और ईश्वर का स्वरूप क्या है। अरे इसकी तू भक्ति करता हो स्वरूप क्या, और भक्ति करने वाले का स्वरूप क्या। अरे ये बात तो किसी ने नहीं पूछी। अरे नहीं पूछी तो हम तो पूछे हैं कि जिसकी तू माला फेरता है वो नमस्वाय नमस्वाय। हाँ जिसकी तू माला फेर रहा उसका क्या स्वरूप है, और जिसकी माला फेर रहा उसका क्या स्वरूप है। हाँ और जब स्वरूप को जानोगे तो माला रहेगी ना माला फेरना रहेगा, और ना वो जिसकी फेरते वो न रहेगा। दोनों जाएंगे, न भक्त रहेंगे न भगवान रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, देर न लगेगा। हाँ माला ने इतना कहा, माना माला मनुआ से कहे और सूर्य घोड़ी बा है। माला मनुआ से कहे, माला ने फटकारा मन को, और सूर्य घोड़ी बा। अरे मूर्खनी क्या बात करती है? और मुंह फेरे का होते तो माला मनुआ से कहे सुनो देव जग हो, और मुंह फेरे का होते है, और तू न लखे निज रूप लो, और तू न लखे निज रूप तो करनी है सख्त होती, और केवल है बकवाद खोल कर पड़े जो पोथी,
कहीं गिरधर घबराए होता का मुख काला। हाँ, और पृथक बोध विहीन ज्ञान फेरे माला। हे मन, तेरा मुख काला हो जाएगा जब ज्ञान के माला पर। जब माला ने मन का मुख काला कर दिया, मन को आई गुस्सा था। हाँ, आई साहब गुस्सा। माला मनुआ सा सोडी हड़ी बांध, ये मूर्खनी क्या बात करती। हाँ, जो मैं लखूं शुरू को तुझसे रहना काम। यदि हम शुरू को जाने तेरे से काम ही न रहे, तुझसे रहना काम न तुझको कहूं फेरू, और मनिया मनिया टोर मध्य चौरस्ती घेरू। कहाँ? ये 2 बत्ती पे। हाँ, चार रास्ता वहां फेंक दे तेरे को, ये सही नहीं। चारों तरफ फैला दे माला। मनिया मनिया टोर मध्य चौरस्ती घेरू। कहीं गिरधर को राय जब अपना आप पिछनुआ, और तुझसे न काम पुकारे ऐसा मन। और क्या करे, अब भूखन से हमें ज्ञान नहीं, हमारे सदगुरु मारने तब तक तेरे फटकाते। तो जितने अज्ञानी मूर्ख ये माला के फेरने वाले हैं, ये ज्ञान है ही नहीं। गिरधर खुद डंकी की चोट से कह रहे, क्या करे भूखन मरने से मांग खाना ठीक है। चलो भाई, माला यहीं फिर रही, मनेगा मानिक चौके फिर रहे। हाँ बोलो, कर में माला फिरे, अब वो वास्तव माला यहीं फिर रही। और मन पूछो, हाथ से पूछो, और माला से पूछो कि मन कहाँ, पूछो। हाँ पूछो। तब जब जानती नहीं तो रोके क्या। हाँ, इससे वास्तव में माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुखमान, और मन फिरे मानिक चौक में। ये भजन या सिनेमा में फिरे, सिनेमा में मन से फिरे सिनेमा में, या मन फिरे झाड़ी तालाब में चौगरन के पास। हाँ, या मन फिरे वास्तव में यहाँ कोहली नाड़ी के पास। ये मतलब है। हाँ, फजूल माला आना फेरते हो, अपने शुरू को जान लो। तो माला रहेगी ना, माला फेरने ना आए हो, और जिसकी माला फिरती वो भी न रहेगा। हाँ, मैं रहूंगा साथी सच्चिदानंद। ये गुरु कृपा है। सतगुरु महाराज ने अपने खूंटा से नहीं बांधा है कि तुम्हारे चेला हो। गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा हम तुम्हारे चेला, यही कहा हम तेरे स्वरूप हैं, तू हमारा स्वरूप है। हाँ, बात गुरुदेव का नाम ध्यान धैर्य दिया तो करेंगे कभी नहीं कभी। और वही स्वामी महाराज बैठे थे, उससे हमने साधु से कहा ऐसा कमजोरी से ना बोलो। हाँ, अब तुम्हारे ऊपर दया नहीं भाई क्या, कल तुम क्यों रोकते जी। हमने तो फिर भाई तुम्हारा गला बहुत अच्छा है, जोर से गाओ। तो जी दिवाली के सब भक्त लोग बैठे सुनेंगे, जोर से गाओ। तो जहां जोर से गाया तो स्वामी फौरन आ गए माथे के ऊपर खड़े, ए मूर्ख, तू कहता दया तो करेंगे कभी नहीं कभी, तो अब तेरे ऊपर दया नहीं तो कभी न कभी की इच्छा क्यों करता। अभी हम हैं, हमारा शरीर मरा तो है नहीं, अभी हम तेरा समाधान कर सकते। हमने तेरे सामने थाली कर दी और तू कहता खिलाएंगे कभी नहीं कभी। खबर ना, ये कमजोरी के भजन गया, एक मारा चाटा एक दिया चाटा। और स्वामी जाके पलंग में बैठ गए, कल तुमने पिटाया, हमने कहा तुमने तो कहा था जोर से गाओ। हमने तो हमसा करते थे तो इससे लिखे थे। तो बात स्वामी महाराज एक कमजोर की बात कभी नहीं सुनते थे। हाँ, ये बात समझ लो। हाँ, सो अज्ञान आवरण जड़ वस्तु विषय बने। अच्छा, जड़ वस्तु तो आवरण रूप ही है भाई। जैसे अंधकार के अंधकार क्या रहेगा। हाँ? ऐसे अंतःकरण जो है तो अज्ञान समान तो अज्ञान रूप ही है। अज्ञान का आधार अधिष्ठान जानने वाला चेतन नहीं है, पर अज्ञान को स्वभाव ऐसा है कि वो चेतन को ढांक के और फिर इन चीजों को ढांक लेता है। क्यों? स्वभाव यूं यूं यूं, काम न करो, कमान कैसे। हम दृष्टांत दे रहे, कपड़ा तुम्हारे आश्रित है और तुम्हें को ढांके हैं साफ। हाँ, देख लो जल की काई देख लो। हाँ, जड़ रूप से आवरण, अब वो तो आवरण रूप ही है, तम रूप ही है, उसमें बाल ज्ञान होने पर वो नष्ट हो जाएगी। वो क्या आवरण, वो तो तम रूप ही है। अंतःकरण तो अज्ञान रूप ही, केवल अज्ञान को भंग किया, अंतःकरण तो आप ही न रहेगा। वो ज्ञान होने पर अंतःकरण रह जाए तो इसको ज्ञान हुआ ही नहीं, ऐसा बके कोई। हाँ, ज्ञान होने पर अंतःकरण रहता नहीं, क्यों? अज्ञान रूप ही है, वो अज्ञान भंग हुआ बस। विषय अज्ञान आवरण का कुछ
उपयोग नहीं, कोई नहीं साहब। इस रीति से अज्ञान का आश्रय और विषय चेतन है। बस अज्ञान का आश्रय माना आधार भी चेतन है और चैतन्य को ढांके है। और घड़ा क्या ढांकना है, वो तो ढक्कन रूप ही हो तो अज्ञान रूप है ये सब। हाँ जैसे ग्रह के मध्य जो अंतर है सो ग्रह के मध्य के आवरण करे, या ते घट के विषय अज्ञान और का आवरण बने नहीं, ना बने। घड़ा अज्ञान का आधार अधिष्ठान नहीं हो सकता। हाँ घट अवच्छिन्न चेतन, घट में जो अवच्छिन्न घिरा हुआ चेतन है बस वो अज्ञान, घड़ा के अज्ञान का आधार अधिष्ठान है और उसी को अज्ञान ढांके और घड़ा को भी ढांक लेता है बस। हाँ काली कमली देखो, हाँ अंधेरे में डाल दो तो अंधेरा का मकान को ढांके और तुम्हारी काली कमली को ढांके। अच्छा और ले लो, तुम्हारे घर में वास्तव में थे अंधा और एक आंख वाला, दो जन को अंधेरे में बैठा लो, अंधेरा आंख वाले को ढांक लेगा और अंधे बाबा को ढांक लेगा। करिए ढांक लेगा, नहीं ढांकेगा अंधे बाबा को। हाँ ऐसे अंधे बाबा कौन जिस सब चीज अंधा है, हाँ ना अपने को जानना दूसरे को जानना। और आंख वाला है कौन, चेतावाज चेतन। हाँ तो चेतन को ढांके हैं और इन चीजों को ढांके हैं। और चाहे तो अपने अंधा को और आंख वाले को बैठा तो दो अंधेरे में, विश्वास न हो हाँ ढांक देगा बस। आप क्यों यूं स्वभाव तो प्रवर्तते, वहां स्वभाव क्यों का, वहां स्वभाव यूं का। ज्यादा क्यों करोगे तो हम कहते हैं यूं, क्यों यूं। तुम कहोगे फिर तो हम कहते हैं फुर, तो फिर में फुर चल जाएगी साहब, समझ लेना। ऐसी बात नहीं, हम कुछ छोटी मामूली बात नहीं है, नहीं है दुबले पतले हैं सो ये मोटा मोटा हमको नहीं जान सकते। हाँ रोधाने उड़ा देंगे हम बड़े बड़े जोगियों से बात कर ली सब, चिढ़ गए जोगी। हाँ कौन व्यापक चेतन, इसको ब्रह्म चेतन कहते हैं। सत है ना, सत सत कहा जाए तो उसके ज्ञान से निवृत्ति न होना तो होती है, इससे अज्ञान को तुम सत नहीं कह सकते। और असत कहा जाए तो संसार का कारण नहीं हो सकता। जैसे बंध्या का पुत्र जो है किसी को उपादान कारण नहीं, जो है ही नहीं तो कारण क्या बनेगा, इसे असत मिले। तो सत असत के बीच में जो है वो अज्ञान है। भारू और बादरू बस सच्ची से लगे और खोज करे उठ जाए, दिखे है पर है नहीं, ये कौतुक सौदर्श है। दोनों के बीच में अज्ञान है। ये सत्सत विलक्षणम अज्ञान है ना, अजाम एकम। ये जो अज्ञान है माया है, ये अजाम है, ये किसी से जन्म ही नहीं सकता और एक भी है और इसका कार्य अनेक है। ये है अजाम एकम और लोहित माने लाल है और कृष्ण माने काली है और शुक्ल माने सफेद है। तीन इसके रूप है। लाल माने रजोगुण, काला माने तमोगुण और सफेद माने सतोगुण। तो अजाम एकम लोहित शुक्ल कृष्णाम सत विलक्षणम और सत से विलक्षण है। और ज्ञान निवृत्तम, और ज्ञान से निवृत्त हो जाती है। बस दीन ज्ञान हल्ले माया, सो अज्ञान जो है वो माया एक ही वस्तु है। इससे वास्तव अज्ञान जो है तुम सत नहीं कह सकते और असत नहीं कह सकते। ये जो वस्तु दिखे और वास्तव ज्ञान होने पर ना हो उसको कहते हैं अनर्वचन। हाँ अल्लाह ने करो। जैसे घट के रूप से भिन्न अज्ञान यद्यपि घट के आश्रित नहीं, तथापि अज्ञान से घटाधिक स्वरूप से प्रकाश रहित जड़ स्वरूप रचे। हाँ अज्ञान जो है घट के आश्रित क्या रहेगा, घड़ा तो अज्ञान रूप ही है सब।
जैसे घड़ा है मिट्टी घड़ा के आसन है, क्योंकि घड़ा जो है मिट्टी रूप है, इसलिए नाश्ता में तो घड़ा मिट्टी का आसन है। ऐसे ही घट में अज्ञान रूप ही है। जब अज्ञान रूप है तो अज्ञान के आश्रित अज्ञान क्या रहेगा? तमा अंधेरे में अंधेरा नहीं रह सकता। उसका आधार जो है वो चैतन्य है। अज्ञान का आधार जो है, अधिष्ठान जो है और दृष्टा चैतन्य है। बस ये सब जितना प्रकार है अध्याय का है, ये कोई अज्ञान का आधार अधिष्ठान नहीं होता है। या तो सदा ही अंधे के समान। जन्म का अंधा ही है सब, उसमें बात कहे ना अपने को जाने ना दूसरे को जाने। घड़ा कपड़ा को जाने ना कपड़ा घड़ा को जाने। ऐसे ही सब में लगा लेना, सब चीजें जन्म का अंधे है, कोई किसी को नहीं जानता है। ये सब चैतन्य से ही सब चैतन्य हो रहे हैं। चैतन्य ही सबकी प्रतीति कर रहा, प्रतीतियात्मक है। यदि चैतन्य हो तो इसका अज्ञान का पता ही और इन चीजों को पता ही नहीं चले। चेतन से ही भाष रहे हैं, चेतन से ही चेतन हो रहे हैं सब, और वास्तव में चैतन्य प्रतीति कर रहा है, प्रतीतियात्मक है ये है। और ये तुम कोई वस्तु नहीं सब कल्पित है। हाँ, सो औरत स्वभाव घटाधिगम का अज्ञान ने किया है। हाँ, वो अज्ञान चेतन को ढाके, और जो ना ढाके नहीं हो उसको भी ढाक ले। अब क्यों? कि भाई स्वभाव जैसे अंधेरा है मकान को ढाके, और फिर मकान के अंदर अंधेरा और आंख वाला दोनों को ढाक लेगा। बैठा के देख लो, अंधा और आंखों वाला दोनों बैठा रहो, अंधेरे दोनों को ढाक लेगा। ये बात, जैसे अंधा है वो तो आंख से ही ढका हुआ है, पर अंधेरे को स्वभाव जैसे उसको भी ढाके, काली कमली को ढाक लेगा, काला कम्बल रख दो उसको भी ढाक लेगा। अब वो बिल्कुल काले है और देखो अंधेरा उसको भी ढाकेगा सब। तो ऐसा स्वभाव अज्ञान का है, जो ना ढाकने जो उसको ढाके, और जो ढाकने जो चेतन है उसको भी ढाकता है। दोनों तरफ जो है अज्ञान जो है, ये दोनों तरफ वास्तव में से काम करता है। ये तमोगुण प्रधान अज्ञान से भूत की उत्पत्ति द्वारा जितने भूतक सृष्टि है, ये भूतक सृष्टि जितनी है ये तमोगुण से होगी, अज्ञान के तमोगुण से है ये सब। अब इसमें जो क्रिया हो रही है ये रजोगुण की है। ये बात है, ये धीरे धीरे बदलती जाती हैं सब चीजें, धीरे धीरे चार सब गिर जाए। ये बात, बड़े बड़े किले जो हैं खत्म हो जाते हैं सब। इसमें जो इनके परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे खिसक रही हैं, ये रजोगुण है। और इसमें जो शांति है सतोगुण है। संसार त्रिगुणात्मक है, बस 3 गुणों में सब नाटक हो रहा। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण में गुण ही वर्तते, न कि आत्मा वर्तन्ते। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, ये बात है। सब गुणों का क्रिया नाटक है। नान्या गुणम भया करता न, गुणों से भिन्न कोई करता नहीं, गुण ही करता है, गुण ही भोगता है। ये और जो गुणों का जानने वाला साक्षी चेतन करता है ना, वो दृष्टा है सब अपना आप है। ये गुणों का दृष्टा है, ऐसा गुणातीत है, गुणों से न्यारा है, गुणों को जानने वाला है, इससे गुणातीत है। ये है, तो इससे सारी सृष्टि जो है त्रिगुणमयी है। बस 3 गुणों में नाटक हो रहा। हाँ, सो तमोगुण आवरण स्वभाव वाला या फिर घटादि प्रकाश रहित अंदर। हाँ, तमोगुण वाला है वो कौन? वास्तव में ज्ञान, उसका ज्ञान तमोगुण से ही घट पाठ कितनी चीजें हैं ये उपजे हैं, इसी से वास्तव तम रूप ही है। ये बात है, ये खुद ही ढकी है सब। उसको क्या है, ना अपने को जाने ना दूसरे को जाने। इसी से जड़ को, और चाहे तमोगुण रूप को, और चाहे अज्ञान से ढक्कन को, जो है सब जड़े ही जड़े।
इस रीति से अंधता आवरण घटाधिकरण ने अज्ञान कर स्वभाव अज्ञान ने इनको सबको अंधा बना दिया। सब अज्ञान ने इनको अंधा किया। आप तो अंधा है ही, क्या अंधे के अंधे ही होते हैं सब। अज्ञान जो है अंधा है, और अज्ञान का जो कार्य है वे अंधे ही है सब। अंधे के अंधे ही होते हैं सब। ये कहेगा है। हाँ, और घटाधिकरण के अधिष्ठान चेतन आश्रित अज्ञान चेतन को आच्छादित करके स्वभाव से आवरण घटाधिकरण को भी आवरण करे। और वास्तव में तो ऐसा है कि इनको तो ढांकते लोग नहीं है, तो ढांके, पर उसमें जो चेतन है, घटावच्छिन्न चेतन, पटावच्छिन्न, पृथ्वीवच्छिन्न, ये इनसे घिरा हुआ चेतन जो है, व्यापक चेतन जो है, ये सच्चिदानंद है, वो भी अज्ञान उनको ढाके है बस। और उसको ढाके और इनको भी ढाके, ये भी बात है। ऐसा स्वभाव जो है, स्वरूप जो है अज्ञान का है। यद्यपि स्वभाव से आवरण पदार्थ के आवरण में प्रयोजन नहीं। वे खुद ही ढकी है, ना अपने को जाने न दूसरे को जाने, तो इनको ढाक रहे हैं। वास्तव में कोई उसको वास्तव में कुछ काम नहीं है, परंतु तो वैसा स्वभाव है ऐसा, जो ढांकने जो है उसको ढांके और नहीं ढांकने उसको भी ढांक ले। देखो मकान के अंधेरे में और तुम काली काली चीजें रखे हो, ढक जाएंगे स्वभाव। तथापि आवरण करता पदार्थ प्रयोजन को अपेक्षा से बिना ही निवारण की गई। जिनमें आवरण नहीं करना उनको भी आवरण करना, क्योंकि उसको स्वभाव जैसा है, स्वभाव तो प्रवर्तते। ये आवरण सहित में भी आवरण करे, आवरण सहित में आवरण करे, और जो आवरण रहे तो वही आवरण करे। जैसे काले बादल आ जाए, सूर्य को ढाके और इधर भी अंधेरा करते हैं सब, ये बात है। वो काले बादल इधर भी अंधेरा करते हैं और वास्तव सूर्य को तो आवरण करेंगे, पर वो इन्हीं लोगों के लिए है, इधर के लोगों के। सूर्य की तरफ से सूर्य नहीं ढका है, इधर के लोगों के अंधेरा है, और के लिए सूर्य ढका है। ऐसे अज्ञानियों के लिए चेतन ढका है, और ये चीज ढकी है। ये बात आत्मा के लिए नहीं, आत्मा के तो आवरण और अज्ञान कुछ है नहीं। यहाँ मोहकर कारण नहीं, यहाँ तो अज्ञान है ही नहीं, अज्ञानी की दृष्टि का अनुवाद है। यहाँ मोहकर कारण रवि सन्मुख है, तम कभों के जाए। सूर्य के सामने क्या कभी दर्शन करने अंधेरा गया है क्या? ये कहने का अभिप्राय है। तो इससे आत्मा स्वयं ज्योति है, वास्तव ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, वो अपने तरफ से नहीं ढका है, पर अज्ञानी की दृष्टि का अनुवाद है। अज्ञानियों से वास्तव ढका कहलाता है, कहा जाता है। न ढक जाए तो प्रकाश कैसे करें, और जब उनको प्रकाश कर रहा जान रहा तो ढका कहाँ? पर अब इधर के अज्ञानियों की दृष्टि से ऐसा कहा जाता है। हाँ, क्या आपको ढका है? यह लोक में प्रसिद्ध है, ये लोक में प्रसिद्ध है साहब। हर एक चीज में देख लो, हर एक वस्तु में देख लो। ज्ञान से आवरण घटन को व्यापकता जो होवे, अंतःकरण की आवाज सहित घटाधिकार वृत्तिता में प्रतिभाग को घट के आवरण को दूर करे। हाँ, वृत्ति और चेतन दोनों है। अब बुद्धि गई बाहर, तब वृत्ति नाम हो गया उसका। तो बुद्धि में वास्तव चिदाभास भी है और बुद्धि वृत्ति भी है। तो वृत्ति ने तो अज्ञान भंग किया चेतन का, और चेतन निरावरण है, वहां कोई प्रकाश करने की अपेक्षा नहीं, स्वयं प्रकाश है। ये बात है, निरावरण हो गया। और ये घट वगैरह ये जड़ है, वृत्ति भी जड़ है, और जब से जड़ जाना न जाए, तो बुद्धि में जो आभास है, चिदाभास है, उससे वास्तव घटपट भी जाने जाते हैं। ये चीज जानी, ये नहीं जानी, ये सब व्यवहार होता है ना। हाँ, जहाँ चिदाभास है तहाँ जानी, और जहाँ चिदाभास नहीं है तो नहीं जानी। पर वास्तव में वो जानने न जानने का जो जानने वाला है वो चेतन है, ये और स्वयं प्रकाश है, साक्षी है। पहले अज्ञान को जान रहा, अज्ञान को जान रहा सब। हाँ,
वृत्ति में जो आभास है सो घट प्रकाश करे है। हाँ, वृत्ति में जो आभास है वो घट का प्रकाश माने ज्ञान होता है उस समय। ये ज्ञान जो वृत्ति में है वो आभास है, उसी से इन चीजों ज्ञान होता है। वो आवरण भंग जो है चेतन का होता है, तो चेतन निरावरण होने पर केवल आवरण भंग करना, बादल हटाना, सूर्य को दिया न कि नहीं देखना। इस रीति से बाहरी के पदार्थ विषय वृत्ति और आभास दोनों का उपयोग। हाँ, फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति दोनों चाहिए, वृत्ति भी चाहिए और फल भी चाहिए इन चीजों को देखने। जैसे आंख भी चाहिए और आंख की वृत्ति भी चाहिए, दृष्टि, हाँ, इन चीजों को देखने के लिए। और सूर्य के देखने के लिए वास्तव दिया नहीं चाहिए, बस केवल वास्तव वृत्ति चाहिए आंख की, हाँ? और इनकी चाहिए, इनके नहीं चाहिए। दृष्टांत जैसे अंधकार में कुंडे को मृत का अथवा लोहे का पात्र ढका भरा हो, दंड से कुंभ और वगैरह पीछे दीपक बिना उस निवारण पात्र का भी प्रकाश होवे नहीं। हाँ, जैसे कुंडे में कोई वास्तव लोहा वगैरह है, कुछ वस्तु ढकी है और तुमने तोड़ भी दी कुंडा, पर वो भी तो अंधेरा है, तो वहां दिया चाहिए। ये ऐसे अज्ञान रूपी जो वृत्ति है वो तोड़ देती है अज्ञान को, पर वृत्ति भी जड़ है और इस सब की वस्तु जड़ है, वहां चलावा चाहिए।